दिल्ली में आज शाम 4 बजे बीजेपी महासचिवों की होगी अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी की पहली बैठक होगी। बैठक में संगठन चुनाव को लेकर भी होगी चर्चा। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी की कवायद तेज। पार्टी मुख्यालय में संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने की बैठक। बैठक में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पर्यवेक्षक और विधायक दल की बैठक पर बात हुई। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, दिल्ली बीजेपी में सीएम को लेकर कोई रेस नहीं, मुख्यमंत्री का फैसला सब मिलकर लेंगे। बीजेपी सांसद रवि किशन ने दिल्ली के पूर्वांचलियों का जताया आभार, कहा उनका एक एक वोट बीजेपी को गया। दिल्ली सीएमओ के एक्स हैंडल का नाम बदलने का मामला, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया डिजिटल लूट का आरोप। दिल्ली एलजी से कानूनी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा बोले, केजरीवाल ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी चोरी है, इसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने सोशल मीडिया साइट एक्स को लिखा खत, कहा सीएमओ दिल्ली को रिस्टोर करे पासवर्ड, दिल्ली सरकार के आधिकारिक ईमेल आईडी पर बताएं। दिल्ली में सरकार जाते ही पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने और गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी। वीरेंद्र सचदेवा का सत्येंद्र जैन पर अटैक, कहा दिल्ली की जनता से लूटा पैसा पूरा वसूला जाएगा। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का अटैक, हारने के बाद केजरीवाल राजनीति करने में जुट गए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने की तैयारी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो सकता है नया नाम, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से मांगी रिपोर्ट। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की मांग की, कहा इसी से केजरीवाल ने रिश्वत और कालाबाजारी की दुकान शुरू की थी। अनुराग ठाकुर का बयान, बोले हम दिल्ली में एक बेहतर सरकार चला देंगे, जल्द ही शपथ ग्रहण होगा। अनुराग ठाकुर ने आप पर हमला बोलते हुए कहा, उन लोगों ने पिछले 11 साल में दिल्ली को विनाश के रास्ते पर ले जाने का काम किया। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर चला दूसरा विमान आज अमृतसर में लैंड करेगा। विमान में 119 लोग सवार हैं। विमान में 67 अवैध प्रवासी पंजाब के और 33 हरियाणा के, गुजरात के 8, यूपी से 3, गोवा और महाराष्ट्र से भी 2-2 अवैध प्रवासी। अमृतसर में विमान उतारे जाने पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उठाए सवाल, कहा ये पंजाब को बदनाम करना चाहते हैं। पंजाब के सीएम ने अमृतसर में डिपोटेशन पर उठाए सवाल, कहा किस आधार पर केंद्र सरकार अमृतसर में प्लेन लैंड करवा रही, आखिर अमृतसर को ही क्यों चुना गया। सफल विदेश यात्रा के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी, अमेरिका और फ्रांस की यात्रा पर गए थे प्रधानमंत्री। अमेरिका भारत के बीच ट्रेड और डिफेंस सेक्टर में कई समझौतों पर मुहर, टैरिफ पर भी बनी बात। भारत को F-35 फाइटर जेट देगा अमेरिका, मोदी ट्रंप की मुलाकात में हुई डील। मुंबई हमले के दोषी आतंकी तहव्वुर राणा को डिपोर्ट करेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बेहतर नेगोशिएटर बताया, कहा उनसे मेरा कोई मुकाबला भी नहीं। अमेरिका में मोदी का अडानी मुद्दे पर जवाब, कहा ये निजी मामला, 2 देशों के प्रमुख मिलते हैं तो किसी व्यक्ति की बात नहीं होती। मोदी के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में निजी मामला। राहुल गांधी ने कहा मित्र की जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण, देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। आम आदमी पार्टी का भी अटैक, कहा प्रधानमंत्री ने अमेरिका में दिखाई अडानी से दोस्ती, अडानी से जुड़े सवाल को व्यक्तिगत बता दिया। चंडीगढ़ में सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद बोले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, अच्छे माहौल में हुई बातचीत। 22 फरवरी को किसानों के साथ होगी अगली मीटिंग, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैक टू बैक हार के बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, संगठन में प्रियंका गांधी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, कई राज्यों के अध्यक्ष और प्रभारियों पर भी गिर सकती है गाज। सोनिया गांधी के सलाहकार रहे अहमद पटेल के बेटे फैजल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, कहा काम नहीं करने दिया जा रहा। ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, मोहन भागवत को रैली की इजाजत, 16 फरवरी को बर्धमान में होनी है भागवत की रैली। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, परीक्षाओं के समय में ऐसे प्रोग्राम आयोजित नहीं होने चाहिए। 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर जाएंगे पीएम मोदी, किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 6 महीने तक लेनदेन पर रोक, वित्तीय अनियमितता के बाद रिजर्व बैंक ने लगाया बैन। लेनदेन पर रोक लगाने के आदेश के बाद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों में हड़कंप, बैंक के ब्रांच के बाहर जुटी ग्राहकों की भीड़, आज प्रदर्शन करेंगे ग्राहक। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के मुद्दे को एनसीपी शरद पवार गुट ने बताया गंभीर, आम लोगों को परेशान करने का लगाया आरोप। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर बोले सीएम फडणवीस, आरबीआई ने सोच समझकर ही की होगी कार्रवाई। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सुरक्षा सख्त, इम्फाल में कई जगहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, भविष्य में कभी भी बहाल की जा सकती है निलंबित असेंबली।
राष्ट्रपति शासन पर बोले मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम इबोबी, हमने हमेशा प्रेसिडेंट रूल का विरोध किया है क्योंकि जनता को ये पसंद नहीं है। केंद्र सरकार ने आखिरकार मणिपुर की जमीनी स्थिति को समझा और राष्ट्रपति शासन लागू किया। मणिपुर कांग्रेस चीफ किशम मेघचंद्र का बयान। किशम मेघचंद्र बोले मणिपुर के लोगों ने लंबे समय तक कष्ट झेला है, उम्मीद करते हैं पीएम मोदी का अब मणिपुर का दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा आतंकी हमले की 6ठी बरसी पर शहीद जवानों को किया याद। कहा पीएम मोदी ने आतंकी हमले का ऐसा जवाब दिया, पूरी दुनिया में संदेश गया, भारतीय सेना को ना उकसाएं। पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के घर पहुंची मुंबई पुलिस। सूत्रों के मुताबिक इलाहाबादिया से पुलिस का फिलहाल कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। रणवीर इलाहाबादिया विवाद में महाराष्ट्र के कल्चरल डिपार्टमेंट के मंत्री आशीष शेलार का एक्शन, अपने अधिकारियों को शिकायतों की जांच का आदेश दिया। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में डर्टी कमेंट करने वाले अपूर्व मखीजा को आईफा ने प्रचारकों की सूची से हटाया। महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर कमेटी का गठन किया। मौजूद कानून समेत कई पहलुओं पर अध्ययन करेगी कमेटी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए दिल्ली मेट्रो ने की बड़ी घोषणा। उन्हें समय से परीक्षा केंद्र पहुंचाने के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। सुरक्षा जांच और टिकट खरीद में मिलेगी प्राथमिकता। आप सांसद राघव चड्ढा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जवाब दिया। कहा मध्यम वर्ग को तकनीकी बातों में उलझा रही है। राघव चड्ढा ने उदाहरण देकर समझाया। कहा जिसकी इनकम 12,76,000 रुपए है तो टैक्स पूरी कमाई पर लगेगा, ना कि सिर्फ 76,000 पर। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे के बयान पर विवाद। कहा भिखारी भी 1 रुपए नहीं लेते हैं, हम 1 रुपए में फसल बीमा दे रहे हैं। विपक्ष ने इसको किसानों की तुलना भिखारियों से करने का आरोप लगाया। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो में HAL यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का शानदार प्रदर्शन। आसमान पर टिकी रह गई सभी की निगाहें। संभल हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस फुल एक्शन में। शहर में जगह जगह लगाए गए पोस्टर। संभल पुलिस को टोपी पहने और दाढ़ी रखे एक शख्स की तलाश, उस पर भीड़ को बवाल के लिए उकसाने का आरोप। वाराणसी में काशी तमिल संगम के 3रे संस्करण का आज होगा आगाज। सीएम योगी भी ले सकते हैं हिस्सा। भोपाल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बात। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने 114 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 10वें इंटरनेशनल विमेंस कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रपति मुर्मू ने किया उद्घाटन। श्री रविशंकर बोले हमें महिलाओं की आंखों से आंसू नहीं आने देना चाहिए। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कुणाल की हुई शादी। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी समेत कई नेता हुए शामिल। मेडिकॉन 25 मेडिकल कॉन्फ्रेंस में बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, हमें गांव में अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी होगी। प्रयागराज महाकुंभ में बना नया रिकॉर्ड। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं स्नान। सीएम योगी ने कहा कुंभ आयोजन पर 1500 करोड़ खर्च हुए, बदले में 3 लाख करोड़ का लाभ हो रहा। यूपी की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही। महाकुंभ की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आज से दिल्ली से वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। दिल्ली से प्रयागराज जाएगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आज महाकुंभ जाएंगे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी लगाएंगे आस्था की डुबकी। शुक्रवार को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ का फोटो शेयर किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा बहुत खुशी है कि मुझे परिवार के साथ महाकुंभ में जाने और पवित्र डुबकी लगाने का मौका मिला। देवेंद्र फडणवीस का बयान। बोले ये आस्था का सबसे बड़ा कुंभ है। हर सनातनी हिंदू संगम में पवित्र डुबकी लगाना चाहता है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद अमृता फडणवीस ने कहा हमें बहुत खुशी है कि हम उन 50 करोड़ लोगों में शामिल हैं जिन्होंने महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाई। अमृता फडणवीस ने सीएम योगी को धन्यवाद देते हुए कहा हम कोशिश कर रहे हैं कि नासिक में अगला कुंभ भी भव्य हो। महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती। 54 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ यूपी पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। भ्रामक और फर्जी वीडियो से फैला रहे थे अफवाह। महाकुंभ में 300 सफाई कर्मचारियों ने रिवर क्लीनिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है उद्देश्य। आज स्ट्रीट स्वीपिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 15,000 सफाई कर्मचारी एक साथ सड़कों की सफाई करेंगे। महाकुंभ में परमार्थ निकेतन ने चलाया स्वच्छता अभियान। संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल भी हुए शामिल। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के विधायक भाई सुनील राउत का विवादित बयान। कहा प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान इसलिए नहीं किया कहीं दूसरों का पाप मुझ में चिपक न जाए। महाकुंभ में लोगों को जागरूक करने के लिए डाबर कंपनी की अनोखी पहल। डेंटल हेल्थ की मजबूती के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन। डाबर कंपनी ने अपने सुपरहिट ब्रांड डाबर लाल टूथपेस्ट को जनता के सामने रखा, उसके फायदे बताए।
अयोध्या में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। महाकुंभ में पवित्र स्नान के बाद भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अयोध्या के सरयू घाट पर की गई संध्या आरती, भक्तों का उमड़ा हुजूम। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 3 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के सामने किया सरेंडर। तीनों नक्सलियों पर 38 लाख का इनाम रखा गया था। यूपीएससी की तैयारी कराने वाली संस्था चाणक्य कोचिंग का जयपुर सेंटर बंद हुआ। छात्र और उनके परिजनों ने प्रोटेस्ट किया। परेशान छात्र और अभिभावक बोले, चाणक्य कोचिंग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जामनगर महानगर पालिका का एक्शन, अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर, बाग बगीचे के लिए आरक्षित थी जमीन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पुलिस ने चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया, 6 लोगों को पकड़ा। यूपी के कन्नौज में चंद्रवाली एंड सन्स पर छापेमारी का तीसरा दिन, इनकम टैक्स की 26 टीमें जांच में जुटी। बीएसएनएल ने 17 साल में पहली बार कमाया मुनाफा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जानकारी। तिमाही मुनाफा 262 करोड़ रहा। भारत टैक्स आयोजन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, इससे इंटरनेशनल मार्केट में हमारा टेक्सटाइल्स का निर्यात बढ़ेगा। जो व्यक्ति इसे देखेगा उसे समझ आएगा भारत विश्व शक्ति है। विमेंस प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से वडोदरा में खेला जाएगा मैच। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 की पहली जीत आरसीबी के नाम। ओपनिंग मैच में गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हराया। गुजरात जायंट्स ने पहले खेलते हुए 202 रनों का दिया लक्ष्य। आरसीबी ने 9 गेंद रहते हुए 4 विकेट खोकर जीत लिया मैच।